हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर में जो आपके प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में बीम का झुकाव यानी डिफ्लेक्शन आरसीसी स्ट्रक्चर की कंपेयर में कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इक्वल यानी बराबर होता है, लेस कम होता है, मोर अधिक होता है या फिर कम व ज़्यादा होता है। आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में बीम का डिफ्लेक्शन आरसीसी स्ट्रक्चर की कंपेयर में कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ यानी कॉलम के लिए सबसे किफ़ायती खंड कौन सा रहेगा। बात यहाँ पर की गई है सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन की। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हेक्सागोनल आयताकार यानी रेक्टेंगल, ट्यूबुलर सेक्शन या फिर सॉलिड राउंड। कॉलम के लिए सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन रहेगा ट्यूबुलर सेक्शन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएल जेई 2013 और एसएससी जेई 2008 में भी पूछा गया है। कॉलम में भी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बाई, यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कॉलम जो आपके होते हैं वो प्लेन कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं अगर इनकी प्रभावी लंबाई उनकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से किससे ज़्यादा ना हो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 2 टाइम्स यानी 2 गुना ज़्यादा ना हो, 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 4 टाइम्स यानी 4 गुना, 5 टाइम्स यानी 5 गुना से ज़्यादा ना हो। कॉलम प्लेन कंक्रीट के भी बनाए जा सकते हैं अगर उनकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन 3 गुना से ज़्यादा ना हो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए आरसीसी कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट इफ लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज। कोई एक आपका आरसीसी का कॉलम है उसे शॉर्ट कहा जाता है जब उसकी लंबाई से व्यास का अनुपात कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेस देन 50 यानी 50 से कम हो, लेस देन 30 30 से कम हो, लेस देन 25 25 से कम हो या फिर 15 से कम हो। तो एक आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कहा जाएगा जब उसकी लंबाई उसके डायमीटर के व्यास से 15 गुना कम होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लेन कंक्रीट पियर शुड नॉट बी लेस देन डेज ऑफ इट्स हाइट, यानी एक प्लेन कंक्रीट पियर की न्यूनतम हॉरिजॉन्टल लंबाई उसकी ऊंचाई के किससे कम नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पर की गई हॉरिजॉन्टल की, तो ये कम नहीं होनी चाहिए 1/12 के। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लेब इज यूजुअली, यानी सिंपली सपोर्टेड स्लेब में शियर और बॉन्ड स्ट्रेस सामान्यता होती हैं। आपकी जो सिंपली सपोर्टेड स्लेब होती हैं उनका शियर और बॉन्ड स्ट्रेस का मान जो होता है वो होता है लेस यानी कम। वो शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स द्वारा जनरेट होता है, जबकि जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो नमन द्वारा जनरेट होती है यानी बेंडिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबलित धरन यानी आरसीसी बीम में उसकी प्रभावी गहराई संपीड़न किनारे से कहाँ तक नापी जाती है। बात की गई है इफेक्टिव डेप्थ की, तनन प्रबलन तक
यानी टेंजाइल रेनफोर्समेंट तक, केंद्रीय अक्ष तक, तनन किनारे तक या फिर उदासीन अक्ष तक। एक आरसीसी बीम में उसकी इफेक्टिव डेप्थ संपीड़न किनारे से तनन किनारे तक मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबलन छड़ यानी रेनफोर्स्ड बार का व्यास d है तो हुक की स्थिरन मान कितना होगा? हुक की एंकर वैल्यू होगी 16 गया। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड रेनफोर्स सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विद। आपसे पूछा है कि कोई एक बैलेंस सेक्शन है, उसका प्रतिरोध आघूर्ण लीवर आर्म से कितने से गुणा करके प्राप्त होता है? कंप्रेसिव फोर्स से मल्टीप्लाई करके, टेंजाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करके, या फिर कंप्रेसिव या टेंजाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करके, या कंप्रेसिव और टेंजाइल फोर्स दोनों से मल्टीप्लाई करके। बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो लीवर आर्म से कंप्रेसिव फोर्स या टेंजाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम्स इफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी कोई एक डबल रेनफोर्स बीम है, उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के मान से ज़्यादा होता है, तो आपका कौन सा सेक्शन होगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, इकोनॉमिक सेक्शन होगा या फिर क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो ये आपका होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, धरन का सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है उस भार से, यानी बीम की स्ट्रेंथ को ज्ञात किया जाता है उस लोड से जो उदासीन अक्ष का स्थान परिवर्तित हो जाए, या कंप्रेशन जोन में कंक्रीट क्रश हो जाए, स्टील को इंक्रीज कर दिया जाए, या जो टेंशन जोन होते हैं उनमें क्रैक हो जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपके जो न्यूट्रल एक्सिस होते हैं उसका स्थान ट्रांसफ़र हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन mm स्क्वायर कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलो, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन mm स्क्वायर। यहाँ पर पूछा है न्यूटन mm स्क्वायर में कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक निम्न में से किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है? FCK कंक्रीट की न्यूटन mm स्क्वायर में कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग ए RCC स्ट्रक्चर इलास्टिक थ्योरी मेथड इज, यानी RCC संरचना की रचना में इलास्टिक थ्योरी विधि की तुलना में अल्टीमेट लोड मेथड कैसा होता है? मोर इकोनॉमिकल यानी अधिक किफ़ायती होता है, मोर कॉस्टली अधिक महंगा होता है, इक्वल इन कॉस्ट यानी कॉस्ट में बराबर होता है, या फिर नॉट कंपेरेबल इन कॉस्टिंग लागत में इसकी कोई तुलना नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ये मोर किफ़ायती होता है। फिर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ ए टी बीम फॉर मीडियम लोडिंग टू कॉन्टिन्यूअस बीम इज एज्यूम टू बी डैश ऑफ द टोटल स्पान, यानी आपकी जो कॉन्टिन्यूअस बीम होती है उसके माध्यम लोडिंग हेतु टी बीम की पूरी गहराई कुल स्पैन की कितनी होती है? तो ये होती है 112 से लेकर 115 तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में
हमने यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।